धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान बोलने पर किस कदर पाबंदी लगी हुई है, एक तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर कुछ लोग बोलने की हिम्मत करते हैं तो उनके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। लेकिन ये खबर दिखाने का मकसद ये नहीं है कि लोग कुछ भी उल जलूल बोल रहे हैं, हम उनकी पैरवी करने के लिए यहाँ बैठ गए हैं। बोलने का भी एक तरीका होना चाहिए, सभ्यता के दायरे में रह के बोलना चाहिए। लोकतंत्र असल में लोक लाज का सिस्टम है। जैसे आप देखिए, आपके मोहल्ले में अगर आपका बच्चा कुछ कर दे तो मोहल्ले के 4 लोग आके आपसे कहते हैं कि आपके बच्चे ने फला हरकत की है, तो आप अपने बच्चे को डांटते डपटते हैं, समझाते हैं और उन लोगों से माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। और कुछ लोग गुंडे टाइप के होते हैं, अगर आप उनके घर पहुंच जाएं कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा था, तो उल्टा पता चला आप ही को पेल डाले और कहा कि खबरदार, मेरे बच्चे को अगर ऐसा करने से रोका, मुझे तो इसको गुंडा बनाना है, पालना है। लोक लाज वाला सिस्टम पूरा लोकशाही में लागू होता है। जो शरीफ होते हैं मान जाते हैं, जो शरीफ नहीं होते हैं वो सुनते किसी की नहीं है। फिर चाहे किसान प्रदर्शन कर ले, फिर चाहे मजदूर प्रदर्शन कर ले, छात्र प्रदर्शन कर ले या कोई महिलाएं प्रदर्शन कर ले, कोई उन्हें फ़र्क पड़ता नहीं है। गो एयर को जानते हैं, एयरलाइंस कंपनी है, उसके हवाई जहाज़ में उड़ के इधर से उधर गए होंगे, नहीं गए होंगे तो जानकारी ज़रूर रखते होंगे। कंपनी है कुल मिला के गो एयर। गो एयर में एक वरिष्ठ पायलट हैं जिनका नाम है मिक्की मलिक। एक ट्वीट कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। बस भाई साहब, जुल्म हो जाता है उनसे। कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड नहीं किया है, उनको बर्खास्त कर दिया है, उनको निलंबित नहीं किया है। ये देखिए कितना बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है। बताया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अशोभनीय ट्वीट किया। उसके बाद कंपनी ने बाकायदा उनको टर्मिनेट यानी कि बर्खास्त कर दिया। कहा कि उनके ट्वीट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गो एयर में काम करने वाले लोगों पर जो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है वो इसलिए है कि सोशल मीडिया पे भी लागू होता है। कुल मिला के बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि व्यवहार पे ही लागू होता है, सोशल मीडिया पे भी उनका जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। आदर्श आचार संहिता वहाँ पे भी लागू होनी चाहिए। लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू करने वाले कहाँ बैठ गए? जिस वक्त वर्तमान समय के जो देश के राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण जी, वो प्रभात खबर के एडिटर हुआ करते थे। जानते हैं पहले पन्ने पे क्या छपाया करते थे? कोई भी पत्रकार को कोई तोहफा नहीं देगा, कोई डायरी नहीं देगा, कोई गिफ्ट नहीं देगा, हर रोज़ छपाते थे। लेकिन बाद में जब सरकार ने उनको भेजा राज्यसभा, तो राज्यसभा चले गए। और जब बाद में सरकार ने उनको राज्यसभा का उपसभापति बना दिया तो बन गए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, उसूल जो है, वो दूसरों के लिए लागू होते हैं, खुद के लिए लागू नहीं होते हैं। लेकिन खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि गो एयर के एक वरिष्ठ पायलट जिनका नाम मिक्की मलिक बताया जा रहा है, जो आज खबर कई जगह छपी है। हालांकि भोंपू मीडिया दलाल चाटुकार दंगा पत्रकार ना दिखाने की उस खबर को, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं अपने साथी से कहूँगा वो दिखाएं आपको। तमाम इंग्लिश के अखबारों में इस खबर को छापा गया है कि गो एयर के जो वरिष्ठ पायलट हैं मिक्की मलिक, उन्होंने ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इडियट बता दिया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इडियट बता दिया। तो उसके बाद गो एयर ने उनको सस्पेंड नहीं किया, कोई नोटिस नहीं थमाया, सीधा टर्मिनेट कर दिया, बर्खास्त कर दिया, यानी कि नौकरी से बाहर कर दिया। और ये सब तब हुआ जबकि मिक्की मलिक ने उस ट्वीट को हटा दिया, अपने ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। उस मामले को लेकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने साफ कहा कि उनके ट्वीट से कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी तो कह ही रही है कि हमारा उसके ट्वीट से कोई लेना देना नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि मेरा ट्वीट जो है उससे कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बावजूद उसके कंपनी ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। तो ये एक्शन आप देखिए किस कदर जो है दबाव की स्थिति को दिखा रहा है। कंपनी उनको नोटिस थमा सकती थी, उनसे लिखित में माफ़ीनामा ले सकती थी, उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर सकती थी, एक जांच बिठा सकती थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको पनिश कर सकती थी, जुर्माना लगा सकती थी। लेकिन एक शख्स की सीधे सीधे नौकरी ले ली गई है, उसको बर्खास्त कर दिया गया। तो बोलना कितना मुश्किल है, लेकिन यहाँ फिर मैं कहूँगा कि बोलिए सभ्यता के दायरे में। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।